छोटे से गांव में एक रघु नामी किसान रहता था। उसके दो छोटे बच्चे थे। वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहता। वो सारा दिन फसलों में काम करता और बारिशें ना होने की वजह से उसके खेत खराब होने लगे और वो परेशान होने लगा। एक दिन वो परेशानी की हालत मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? जिनके मैंने पैसे देने हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। खेत हैं कि उगने का नाम ही नहीं ले रहे। परेशानी बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करेंगे? कहां से खाएंगे? अरे मैं क्या बताऊं, बच्चे स्कूल छोड़कर बैठे हैं। स्कूल वालों ने कहा है कि फीस लेकर आओ। अजी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चे सुबह से भूखे हैं और राशन भी खत्म हो गया है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। तुम ध्यान रखना और बच्चों को संभालो। किसान दुखी होकर अपने घर से खेतों की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके दिल पर एक बोझ सा होता है कि तमाम अखराजात कहाँ से पूरे करेगा। और उसके बच्चे सुबह से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। रघु अभी रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में वो शख्स दिखाई देता है जिससे उसने उधार लिया था। रघु उस शख्स को देखकर घबरा जाता है। जैसे ही वो शख्स रघु के पास आता है तो वो शख्स कहता है, देखो रघु, मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो रही है। तुमने पहले भी कहा था आज देता हूँ कल देता हूँ, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया कि तुम मेरे पैसे दे दो। और मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए। अभी निकालो मेरे पैसे। तुम्हें समझ नहीं आती? देखो मेरे भाई, कुछ दिनों तक मैं आपका कर्जा दे दूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त तो दें। देखो भाई, मेरी सारी फसल खराब हो गई है। जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है मैं आपका कर्जा ज़रूर दूंगा। आप टेंशन ना लें। देखो रघु, तुम्हारी फसल खराब हो गई तो मैं क्या करूं? मुझे मेरे पैसे कल तक वापस चाहिए। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे वापस ना किए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बेटे को उठा लूंगा और उसकी तुम्हें डबल कीमत देनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा। ये बात सुनकर रघु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा। लेकिन वो कहता है कि मैं कल से पहले ही पैसे वापस दे दूंगा और फिर खेतों की तरफ जाने लगता है। जब वो खेतों के पास पहुंचता है तो ज़हनी दबाव की वजह से, परेशानी की वजह से बैठ जाता है वहाँ पर और खूब रोने लगता है। मट्टी, मैंने तुझ पे कितना काम किया। तूने मेरा साथ नहीं दिया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? माँ, क्या आज तू भी मुझे छोड़ देगी? मैं क्या करूँ? आय, क्या हो रहा है मुझे? ओह! रघु ये सोचते सोचते वहीं पर दम तोड़ गया कि उस आदमी के पैसे कैसे देगा। लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वहीं पर बारिश शुरू हो गई। लेकिन रघु इस दुनिया से रुखसत हो गया। रघु अपनी बंजर जमीन के लिए कई अरसे तक बारिश की दुआ करता रहा, लेकिन जब कबूलियत का वक्त हो गया तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। रघु की मौत का सुनकर उस आदमी ने वो कर्जा माफ कर दिया और बारिशों की वजह से हर जगह पर हरियाली होने लगी। रघु की बंजर जमीन भी कुछ अरसे बाद हरी भरी होने लगी और रघु के घर के हालात पहले से काफी बेहतर होने लगे। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और रघु की बीवी ने पूरे खेत को संभालना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी उसका भरपूर साथ दिया।